Good morning, student. Today I will start the next chapter, that is called the chemical kinetics. I will explain the chemical kinetics. Firstly, we can say that it will be divided into two parts. First, that is the chemical. Second one is the kinetics. Chemical, it means that is a chemical reaction. Kinetics, it means that is a rate or a speed of reaction. हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड या फिर रेट ऑफ रिएक्शन एंड कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, दैट ब्रांच इज नोन एज chemical kinetics, in which we study the different factors in this chapter. First, that is the rate of reaction. Second, that is a factor affecting of the rate of reaction. Factor affecting of rate of reaction, it means इसमें हम डिस्कशन करेंगे कंसनट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट किस तरीके किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. थर्ड वन दैट इज़ द रेट लॉ. एंड फोर्थ दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. कौन सा ऑर्डर होगा? ज़ीरो होगा, फर्स्ट होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर होगा. एंड नेक्स्ट वन इज द मॉलिक्यूलरिटी. फर्स्टली वी कैन स्टार्ट रेट. व्हाट इज रेट? तो रेट इट मीन्स चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट और रेट ऑफ रिएक्शन. यानी हम ए से अगर हम रिएक्शंस की बात करते हैं कि अगर ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके उसके हमारे कंसंट्रेशन पे क्या इफ़ेक्ट करेगा. तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लें कि रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होती है, इट विल बी डिपेंड ऑन टू कंडीशन कि रिएक्शन का मीडियम क्या है. फर्स्ट दैट इज़ अगर एक्वस मीडियम है या फिर वो गैसेस मीडियम है. अगर कोई भी रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही है तो उसके कंसंट्रेशन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा. किसके कंसंट्रेशन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा? दैट इज़ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के. और अगर कोई भी रिएक्शन गैसेस मीडियम में है तो वो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? उसके प्रेशर पे इफेक्ट करेगा. किसके प्रेशर पे इफेक्ट करेगा? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के. तो यानी हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. यानी किसी भी रिएक्शन के कंसंट्रेशन या प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन. या सिंपली हम कह सकते हैं कि चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट दैट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द रेट. अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द रेट, इट विल बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट दैट इज अ वेरी फास्ट. Second, that is a very slow. And third, that is a moderate. Very fast, it means very fast. It is a very fast reaction. मतलब जो रिएक्शन कुछ ही सेकंड में, मतलब दो रिएक्टेंट को आपस में मिक्स किया और तुरंत कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड अ वेरी फास्ट. एज फॉर एग्जांपल आयनिक रिएक्शन. एग्जाम्पल हम सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड सिल्वर नाइट्रेट. जैसे हम दोनों को मिक्स करते हैं, सिल्वर क्लोराइड और आपका सोडियम नाइट्रेट बन जाता है. तो दैट इज़ अ वेरी फास्ट रिएक्शन. नेक्स्ट वन इज़ द वेरी स्लो रिएक्शन, यानी जिसको कंप्लीट होने में बहुत साल लग जाएं. एज फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन. एंड थर्ड दैट इज़ कॉल्ड अ मॉडरेट. मॉडरेट इट मीन्स जो कि फाइन टाइम पे हो, यानी फिक्स टाइम पे, उसका टाइम फिक्स हो, हाँ इतने ही टाइम पे हो जाएगा. और इसमें मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं हम. नाइट्रोजन इज एग्जाम्पल इज नाइट्रोजन इज रेड विद हाइड्रोजन देन फॉर्म अ अमोनिया. नेक्स्ट दैट इज अ रेट ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन को अभी हमने डिस्कशन किया है कि चेंज द क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज कॉल्ड अ रेट ऑफ रिएक्शन. एज फॉर एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं, जैसे कोई रिएक्शन दे रखी है A प्लस बी इज गोज टू C प्लस डी. अब स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, दैट इज कॉल्ड अ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. अब इसमें A और B क्या है? A और B दैट इज कॉल्ड अ रिएक्टेंट एंड C एंड D इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट. अब जैसे A और B, जैसे सपोज करो टाइम आपका जब ज़ीरो है, जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है. लेकिन जैसे ही कुछ समय के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने लगेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? धीरे धीरे स्लो होने लगेगा. जब धीरे धीरे स्लो होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ने लगेगा. तो इसको अगर हम रेट के फॉर्म में लिखते हैं तो रेट में क्या करते हैं, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम लिखते हैं
तो उसके सामने माइनस का साइन लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कम हो रहा है। और जब हम प्रोडक्ट का लिखेंगे तो उसके सामने पॉजिटिव का लगा देंगे साइन, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। और ये जो आपका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ABCD, इसको हम 1/, में लिख सकते हैं, 1/, जो भी कोफिशिएंट होगा। तो अगर सपोज करो हमें इस रिएक्शन के लिए लिखना है, इस वाले रिएक्शन के लिए A+B इज गोज टू C+D, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। डी हम इसलिए लेंगे बहुत स्मॉलेस्ट टाइम की ड्यूरेशन में क्या चेंजेस है उसको देखने के लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को 1/, में लेना है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसलिए उसको रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हम उसके सामने माइनस लगाएं। तो जैसे 1/, इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के स्मॉल a है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन कम हो, तो -1/A कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज इक्वल टू द माइनस, क्योंकि B है आपका रिएक्टेंट ही है, तो माइनस कोफिशिएंट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/, में, तो 1/B कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट B विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट का हमें कंसंट्रेशन लिखना है। तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को 1/, में पॉजिटिव का साइन रहेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज करना है, तो 1/C कंसंट्रेशन ऑफ C with respect to the time and concentration of is equal to concentration of the D with respect to the time। अगर हम यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या? उसका यूनिट होगा मोलैरिटी, मतलब मोल पर लीटर, और विद रिस्पेक्ट टू द टाइम हो रहा है तो पर सेकंड। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर पर सेकंड, जब आपका रिएक्शन एक्वस मीडियम में होगा। लेकिन अगर सपोज करो अगर ये गैसेस मीडियम में होता है तो क्या हो जाएगा? प्रेशर का यूनिट क्या? ATM हो गया, और टाइम का सेकंड, तो ATM पर सेकंड हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, नाइट्रोजन इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन देन फॉर्म अमोनिया। पहले हमने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, बैलेंस करने के बाद सबसे पहले हमें यही काम करना है कि रिएक्शन को फर्स्टली बैलेंस, फिर रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें लिखना है देन हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द, जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम हो तो माइनस का साइन लगाएंगे, कोफिशिएंट को 1/, में लिखेंगे। तो यहाँ नाइट्रोजन 1 मोल है तो उसको लिखने की ज़रूरत है, 1/1 इक्वली हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कम हो रहा है तो माइनस कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, फिर इज इक्वल टू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को 1/, में लिखना है। रिएक्टेंट हाइड्रोजन है तो कंसंट्रेशन उसका भी कम होगा, तो -1/3 कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज इक्वल टू, अब अमोनिया दैट इज अ प्रोडक्ट, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, यानी कोफिशिएंट मतलब इसको हमें पॉजिटिव में लिखना है। कोफिशिएंट को 1/2 में 1/, में लिखना है, तो 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ द अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। एक नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज अ हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको हम एक चीज़ ले लेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जब सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द वाटर एंड ऑक्सीजन। अब इस रिएक्शन, पहले इसको हमने बैलेंस कर लिया, बैलेंस करने के बाद हमें क्या करना है? इस रिएक्शन को बैलेंस कर लिया, बैलेंस करने इसके बाद हमें इस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन, अब इसको हम लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं, अब जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ 1/, में माइनस का साइन लगा, तो -1/2 कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट का कोफिशिएंट पॉजिटिव में लिखेंगे, 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इज इट नेक्स्ट टॉपिक इज next, that is a representation of rate. It will be divided into two parts. First, that is an instantaneous rate and second one is the average rate. What is the, अब इसको जानते हैं हम कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट में। तो फर्स्टली आई विल सी इंस्टेंटेनियस रेट। तो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट? हम ये कह सकते हैं चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। डेफिनेशन वही रहेगी, लेकिन बस एक चीज़ इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि जो रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इट मीन्स कि बहुत छोटे समय के लिए क्या कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट के चेंज हो रहा है या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है, यानी एक स्मॉल इंटरवल के बीच, तो उसको हम
इंटस्टेनियस रेट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे रेट ऑफ रिएक्शन जैसे ए प्लस टू बी गोज टू सी का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस कंडीशन में अगर हम रेट लिखना चाहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं। अब आपका कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कम हो रहा है, हम बहुत कम समय की बात कर रहे हैं इसलिए डी का यूज़ करें, इसीलिए इंटस्टेनियस रेट कहते हैं इसको। तो इसका कौन सा माइनस लगा देंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ द ए डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, फिर इज इक्वल टू फिर ये भी आपका बी जो है वो भी रिएक्टेंट, तो -1/2 कंसंट्रेशन ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज इक्वल टू सी कंसंट्रेशन ऑफ द सी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो ये आपका हो गया इंटस्टेनियस रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो इंटस्टेनियस और एवरेज दो ही हमारा टर्म होता तो इंटस्टेनियस कम समय के डिफरेंस में जिसका कंसंट्रेशन में चेंज हो। एवरेज मतलब लॉन्ग टाइम कि अगर डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट या फिर आपका अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट जो हो रहा है वो बहुत लॉन्ग इंटरवल के बाद हो रहा है तो उसको हम एवरेज रेट बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बहुत लंबा समय है इसलिए हम कहते हैं इसको एवरेज। तो इसमें हम क्या करते हैं जैसे हम T2 - T1 करते हैं तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में हम क्या से कंसंट्रेशन सपोज करो किसी भी रिएक्टेंट का C1 है और दूसरे का C2 है, तो अगर हम उसमें डिफरेंस निकालना चाहें कि कितना डिफरेंस आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं C2 - C1। तो एवरेज रेट भी हम सेम प्रोसीजर वही होता है, बस डेल्टा का साइन लगाते हैं। तो सपोज करो हमारा रिएक्शन A + 2B गोज टू C है, तो एवरेज रेट अगर हमें लिखना है तो हम क्या ले सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो यहाँ पे हम लॉन्ग इंटरवल दिखा रहे हैं तो इस कंडीशन में C1 C2 मान लेंगे और टाइम को भी हम T2 और T1 मान लेंगे, तो फिर डिफरेंस निकाल देंगे। तो रेट हम लिख सकते हैं डिसअपीयरेंस हो रहा है माइनस लगा देंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम डेल्टा लगा दिया। लिखने का प्रोसीजर सेम होगा जैसे हम इंटस्टेनियस लिखते थे वैसे ही एवरेज लिखेंगे, बस इंटस्टेनियस में स्मॉल डिफरेंस था टाइम का तो डी लिखते थे, यहाँ पे लॉन्ग डिफरेंस है तो इसलिए हम डेल्टा लगा देंगे और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/2 कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है। अब एक चीज़ और है कि हमारी ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड जो होती है डिपेंड्स अप टू द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कौन कौन से, एक तो फर्स्ट हो गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सेकंड हो गया टेम्परेचर, थर्ड हो गया कैटालिस्ट एंड फोर्थ हो गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो पहले तो हम एक चीज़ एवरेज को हम कैसे समझें, सपोज करें ग्राफ के थ्रू हम समझ लेते हैं कि हमने क्या किया, एक चार्ट बनाते हैं, इधर हम कंसंट्रेशन लिख लेते हैं और इधर हम टाइम लिख लेते हैं। ठीक है। सपोज करो इनिशियल कंडीशन में हमारा रिएक्टेंट जो है इनिशियल कंडीशन में है, रिएक्टेंट है ये, ठीक है। अब जब हमारा T जो है वो 0 था, इन दैट कंडीशन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हाई था, लेकिन कुछ समय के बाद सपोज को T = T हमने मान लिया, उस कंडीशन में कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट यानी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो गया, डिक्रीज करने लगा। जब डिक्रीज करेगा तो सपोज करो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन आपका जो था C1 था, किस कंडीशन में, T1 टाइम पे, और जैसे ही कुछ समय और बीता तो T2 टाइम पे इसका कंसंट्रेशन हो गया C2। तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, तो माइनस अगर हम लिखते हैं तो -ΔC/ΔT इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि डेल्टा सी क्या है तो दैट इज C2 - C1 एट डेल्टा टी क्या है दैट इज T2 - T1। तो एवरेज रेट जो होता है इस तरीके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं।